पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में हुई 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन समिति की बैठक। विकास योजनाओं की गई समीक्षा, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। धनबाद के पारोडी में संचालित पत्थर खदान में हुआ हादसा, पोकलेन में लगी आग, चालक की हुई मौत। पत्थर काटने के दौरान पोकलेन के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने से हुआ हादसा। लोहा पट्टी में जारी जमीन विवाद के मामले की जांच करने पहुंचे सीओ रवि भूषण प्रसाद। दोनों पक्षों से की जमीन से जुड़े दस्तावेज की मांग। एक पक्ष के लोगों ने भूमाफियाओं पर लगाया था जमीन पर कब्जा करने का आरोप। श्री श्याम मंदिर में हुआ भजन कीर्तन का आयोजन। कोलकाता से आए प्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल ने की भजनों की अमृत वर्षा। देर रात तक झूमते रहे श्याम भक्त। और टावर चौक के समीप राज मंदिर के दूसरे ब्रांच राज मंदिर फैशन रेमंड शोरूम की हुई शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नगर भवन में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बुधवार को नगर भवन में अल्पसंख्यक एवं पर्यटक कला मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पगोदर विधायक विनोद सिंह, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, एसपी अमित रेणु, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार,
दिनेश यादव, गुड्डू यादव, अजीत सिंह, अनवर अंसारी समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि व सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की चर्चा की गई। साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रगति पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विभागीय समस्याओं का निष्पादन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान जन वितरण प्रणाली को लेकर सबसे अधिक समस्या पाई गई। साथ ही सदर प्रखंड अंतर्गत मनरेगा में हुई गड़बड़ी और अवैध निकासी पर भी चर्चा की गई। इस मामले पर उपायुक्त ने कहा कि जिसके पास मनरेगा से संबंधित अधिक राशि गया हुआ है उसको वापस लौटाया जाएगा। बैठक के दौरान निगम क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल एरिया में रह रहे गरीब लाभुक को आवास का लाभ नहीं मिलने के मामले को लेकर सीसीएल के जीएम से वार्ता की गई। वहीं मुफस्सिल क्षेत्र के चत्रों में वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को मापी कराने का निर्देश दिया गया। दो बार राशन का घोटाला किया जा रहा है। कोरोना काल में 2-3 माह तक कराई जाएगी। माननीय विधायक के सदन ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि जीपीएस लगे के पश्चात सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाकर 5% तथा वितरण 90.15%। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि समीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा जन वितरण प्रणाली से संबंधित मामले पाए गए हैं, जिसके निष्पादन को लेकर अधिकारियों को एक समय दिया गया है। उस समय के अंदर सभी मामलों का निष्पादन कर लेना है, अन्यथा आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा कि बैठक के दौरान सभी अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों में तेजी लाएं और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। समीक्षा बैठक ये सारे विभाग को दिशा निर्देश दिए, काम में तेजी लाने के लिए दिए कि आप लोग जितना जल्दी हो काम को आगे बढ़ाएं और जो जन समस्याएं चाहे थाना का होगा, चाहे डीओ ऑफिस का, सीओ ऑफिस का, उस सबको हम लोग समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। सबसे ज़्यादा आपूर्ति विभाग से आया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। हफ्ता दिन का टाइम दिए हैं कि आप हफ्ता दिन में आप सुधार लीजिए तो फिर कार्रवाई होगी। जिले के धनबाद में संचालित एक पत्थर खदान में हुए हादसे में पोकलेन चालक की मौत हो गई। इस दौरान पोकलेन में भी आग लग गई। घटना पत्थर काटने के दौरान पोकलेन के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने के कारण हुई। गिरिडीह जिले के धनबाद थाना क्षेत्र के पारोडी पत्थर खदान में काम करने के दौरान दुर्घटना का शिकार होने से सिकंदर पंडित नामक युवक की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय सिकंदर पंडित कोडरमा के पूर्णाडी का रहने वाला था। इस घटना में एक पोकलेन में भी आग लग गई। मृतक पारोडी के पत्थर खदान में काम करता था। घटना के बाद जहां घटना स्थल पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी पारोडी पत्थर खदान पहुंचे। जानकारी के अनुसार कोडरमा के सिकंदर पंडित पत्थर खदान के करीब 300 फीट अंदर पोकलेन में चढ़कर चट्टान काटने का काम कर रहा था। इसी दौरान एक बड़ा चट्टान टूटकर सीधा पोकलेन मशीन के ऊपर गिर पड़ा, जिससे मृतक सिकंदर पंडित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पोकलेन मशीन में भी आग लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच में जुट गई। हालांकि जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक खदान के लीज धारक और मुंशी खदान से फरार हो चुके थे, जिस कारण धनबाद पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई कि पत्थर खदान लीगल है या अनलीगल। सही डीजीएमएस उपस्थित है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। माइंस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, हम लोगों ने भी देखा है। निश्चित रूप से सुरक्षा मानक का पालन होना चाहिए। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी। एक व्यक्ति कैजुअलिटी की बात आ रही है, 3 गाड़ियों के क्षति होने की बात है। ये जरूर है कि सावधानी जितनी बरतनी चाहिए थी वो प्रथम दृष्टया लगता है कि नहीं हो पाया। गिरिडीह कोडरमा रेलखंड में
सवारी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत देर रात हो गई। हालांकि घटना की जानकारी बुधवार की सुबह लोगों की नजर लाश पर पड़ने के बाद हुई। मृतक नंदू राय गिरिडीह कॉलेज के पास का रहने वाला था और मंगलवार को 3 बजे घर से निकला था। न्यू गिरिडीह कोडरमा रेलवे लाइन में गिरिडीह कॉलेज ओवरब्रिज समेत पोल संख्या 101, 12 और 13 के बीच एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। संभावनाएं जताई जा रही है कि गिरिडीह कोडरमा सवारी ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत मंगलवार की देर रात को हुई है। मृतक की पहचान गिरिडीह कॉलेज रोड निवासी नंदू राय के रूप में किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने जानकारी मुफस्सिल पुलिस और परिजनों को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे ही नंदू राय गायब था और वह अत्यधिक शराब का सेवन करता था। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला ये गिरिडीह कोडरमा लाइन जो ट्रेन चलती है इसी के चपेट में आने से हुआ है। रात का जो ट्रेन आती है जब सुबह देखा गया तो यहाँ एक लाश पड़ा हुआ मिला और पहचान जब हुई तो नंदू राय के नाम से पहचान हुआ है। बगल गिरिडीह कॉलेज के पास इसका रहता है और प्रशासन भी पहुँच चुकी है। सब आगे प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन को देखना। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस व मुफस्सिल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। केसीसी लोन में फर्जीवाड़ा के मामले में सेटलमेंट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को जहां एक भुक्तभोगी से सेटलमेंट कर उसकी राशि लौटाई गई, वहीं दूसरे भुक्तभोगी ने मैनेजर पर लोन सेटलमेंट से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया है। गांव प्रखंड के मालदा स्थित इंडियन बैंक में मैनेजर द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को छुपाने का प्रयास शुरू हो गया है। मंगलवार की शाम को बगदेड़डीह निवासी बसंत कुमार सिंह को मालदा शोरूम के समीप बुलाकर बैंक मैनेजर से 35,000 रुपए की राशि वापस करा दी गई। इतना ही नहीं, बसंत से 25,000 फर्जी रसीद भी वापस लेकर कुछ अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बसंत सिंह ने बताया कि उन्हें मंगलवार की शाम को शोरूम के समीप बुलाया गया, जहां कुछ गणमान्य लोग इंडियन बैंक के गांवा एवं मालदा ब्रांच के मैनेजर व बैंक कर्मी वीरेंद्र भी उपस्थित थे। बताया कि उन पर दबाव बनाते हुए उन्हें 35,000 रुपए नकद वापस कर दिया गया। इसके साथ ही उनसे 25,000 का फर्जी रसीद व एक कागज में जिसमें केसीसी लोन से संबंधित बातें लिखी थी उस पर हस्ताक्षर करा दिया गया। बताया कि रुपए वापस करने के पूर्व बैंक कर्मी वीरेंद्र ने कहा कि अगर पैसा लेना चाहते हो तो अभी ले लो, बाद में मैनेजर के ट्रांसफर होने पर यह भी नहीं मिलेगा। हुआ ये था लोन वाला जो पापा किए थे, वो धीरज नाम था और एक वीरेंद्र नाम था। वो 2 लोग आए थे। बोले कि वो लोन वाला जो पैसा है हमको चाहिए। तब जब पापा बोले कि अभी नहीं है, कहाँ से देंगे अभी हम इतना, तो बोले कि जो है सो दे दीजिए, हम लेकर ही जाएंगे यहाँ से पैसा। पापा 2-3-4 बार बोले कि बोले नहीं है पैसा, कहाँ से दें हम, मेरे परिवार भी नहीं है, शादी में गई, वो आएगी, बक्सा में रखा हुआ वो आएगी तब देगी। बोले नहीं हम पैसा लेकर ही जाएंगे। बार बार बोलते गए तो बोले कि बक्सा का ताला तोड़ करके दो। हाँ, ये बात वीरेंद्र बोले थे। अच्छा। तो हम बोले कि बक्सा का ताला क्यों तोड़ देंगे। तो फिर ऐसे बात चलता रहा। बोले हम पैसा लेकर ही जाएंगे तो जाएंगे। उसके बाद 5,000 रुपये जो मैं सिलाई की थी वो दे दी। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि 2 दिन के बाद हमको बैंक में पैसा दे दीजिए। इतने कह के उन लोग चले गए। इधर गांव प्रखंड के जमडार निवासी राजेंद्र साव ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक मैनेजर में उनसे केसीसी लोन का 1 टाइम सेटलमेंट के नाम पर 32,000 रुपए लिया गया है,
जिसमें से उन्हें 30,000 की ही रसीद दी गई थी। वहीं 10,000 में उनका लोन सेटल होने की बात सामने आई है। उनकी बेटी ने बताया कि वह काफ़ी गरीबी में है। लोन का भुगतान नहीं किए जाने पर बैंक मैनेजर धीरज कुमार व उनके साथ आए बैंक कर्मी वीरेंद्र कुमार द्वारा लोन वसूली के लिए काफ़ी दबाव बनाया गया था, जिसके बाद उसने सिलाई कर कमाई अपनी जमा पूंजी 5,000 रुपये उन्हें तत्काल दे दी थी। वहीं बाद में ब्याज पर पैसा लेकर बैंक का लोन जमा किए थे। कहा कि ऐसे में बैंक मैनेजर द्वारा कम पैसे में लोन सेटल कर उससे अधिक राशि वसूल करना कहां तक उचित है। जैसे मैं बैंक से अपना लोन लिए थे तो उसको बंद करवाने के लिए सोचे थे, तो मैं बोला बंद करवा करके जो पैसे फाइनल होगा बाद दे देंगे। तो 32,000 में फाइनल हुआ, तो 30,000 दे दिए हम। फिर घर पे आया, बोला पैसा चाहिए हमको। पैसा नहीं था मेरे पास, तो फिर 5,000 बच्ची जो काम किया था वो पैसा निकाल के दिए। बोला नहीं आपके पास नहीं, तो मैं बोला बक्सा में बंद है, ताला तोड़ के दो, पैसा हमको कैसे भी लेके जाएंगे पैसा। 5,000 दिए। फिर बाद में जाके वो पैसा माने कि 30,000 दिए और 2,000 का रिसीविंग नहीं मिला, यानी 32,000 दिए मैं टोटल। समझ, तो पेपर में मालूम पड़ा कि ये बैंक में गड़बड़ हो रहा है। मैं बोला ठीक है। मैं फिर यानी कि अपने खाता ये दूसरे बैंक से जा कर के अपने तहकीकात की। मैं बोला ठीक है। तब मालूम पड़ा कि 10,000 में आपका खाता बंद हुआ है, 30,000 का मिला है, 2,000 का नहीं मिला है। इधर जब बैंक मैनेजर धीरज कुमार से पैसा लौटाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कैमरे के सामने आए बिना कहा कि जोनल ऑफिस से उन्हें जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था उन्होंने वैसा ही किया है। अधिक जानकारी के लिए जोनल ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र के लोपिट्टी में चल रहे जमीन विवाद के बीच बुधवार को सदर सीओ रवि भूषण प्रसाद स्थल पर पहुंचे और जमीन का निरीक्षण करने के बाद दोनों पक्षों से कागजात की मांग की। पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहापिट्टी में विगत कुछ दिनों से जारी जमीन विवाद की जांच करने के लिए बुधवार को सीओ रवि भूषण प्रसाद लोहापिट्टी पहुंचे और जमीन पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ ने दोनों पक्ष के लोगों से कागजातों की मांग की और जांच शुरू करने की बात कही। गौरतलब है कि लोहापिट्टी में पिछले लंबे समय से दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष के दिलचंद कुमार के द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उक्त जमीन की जांच कराने की मांग की गई थी। सोमवार को भी दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही थी, जिसके कारण दोनों पक्ष के बीच विवाद हुआ था। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया था। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सीओ रवि भूषण, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, अमीन व स्थानीय कर्मचारी नेहा कुमारी मौके पर पहुंची और कागजातों की जांच की। बताया गया कि दोनों पक्ष से कागजात की मांग की गई है, इसके बाद जांच शुरू की जाएगी। जैसे रिपोर्ट आप भेजिएगा, तो रिपोर्ट भेजिएगा तो उसको दखल कागज लिख के भेजिएगा और हम लोग को बिना दखल कागज लिख के भेजिएगा। हम लोगों ने कुर्सी का मत का दखल कब्जा है, पर्यावरण जो है, तो हमको लगता है कि आप तो आपने उससे बात करेंगे। आप तो आपने बात कर लिए थे। जब आपका जब सोल्यूशन नहीं निकलता है तब हम लोग पर आते हैं। कुछ नहीं, कोई सोल्यूशन की बात नहीं हुआ। हमारे सामने बात हुआ है, आपको सब कुछ बात नहीं हुआ है, गलत बात बोलते हैं। इनको जो है तो मतलब पर्यावरण ने जबरदस्ती घेर लिया, उसका घेरा दिया बाउंड्री, और हम लोग बाउंड्री तो टूट गया है। कौन बाउंड्री तोड़ दी? कहाँ टूटल? घेरा तो है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से एक कौन सी नाम है, दिलचंद साहब के द्वारा एक कंप्लेन किया गया था। उस कंप्लेन के संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से एक जांच आई थी। उसी जांच के संदर्भ में हम लोग आए हैं। लोहपिट्टी मौजा में जो 853 प्लॉट से संबंधित कुछ विवादें हैं,
उस विवाद के संदर्भ में हम जांच में आए हैं, जिसके हम लोग आज जांच कर रहे हैं स्थल निरीक्षण करके कि क्या वस्तु स्थिति है, इससे अवगत होना है। जो शिकायतकर्ता हैं उनसे कागजात की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम कागजात उपलब्ध कराएंगे। पूर्व में इसका कुछ केस मुकदमा भी चला है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर हम कागजात उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद से जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जांच होने के बाद से रिपोर्ट जांच प्रतिवेदन जाएगी। मौके पर मौजूद एक पक्ष के दिलचंद का कहना है कि उक्त जमीन पर जबरन कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और माना कि उस पर उन लोगों के साथ मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और मना करने पर उन लोगों के साथ मारपीट करने साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। होम मिनिस्टर को फोन किया गया था, उसमें फिर ईडी ऑफिस से जो है सो मतलब जांच टीमाया हुआ था और डीसी को आवेदन दिया गया है। उसी पर सीओ साहब आए हुए थे और इसको जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था। खाता नंबर 97 प्लॉट नंबर 853 दिलचंद साहब वगैरह 25 एकड़ में पूरा कंप्लीट कब्जा था। वारिस अहमद जबरन जबरदस्ती लगभग 8 एकड़ में बाउंड्री किया है और हम लोग जो है सो लगभग जो है सो 5 एकड़ में जो है मेरा खेती बाड़ी चलते आ रहा है पूर्वज से और इसमें से जो है सो सीओ साहब लेके गए हैं और इसे देखिए जांच पड़ताल से क्या पता चला। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं।
एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लैक्स
फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टावर चौक के समीप बुधवार को राज मंदिर के दूसरे ब्रांच राज मंदिर फैशन रेमंड शोरूम की शुरुआत की गई, जिसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। शहर के कचहरी रोड स्थित शाहबादी मार्केट के समीप राज मंदिर का दूसरा ब्रांच राज मंदिर फैशन की शुरुआत बुधवार को की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान ढोल नगाड़े के साथ शिक्षा मंत्री का भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं शोरूम के संचालक विनोद खंडेवाल ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूरे शोरूम का अवलोकन करने के पश्चात संचालक विनोद खंडेवाल को नए ब्रांच के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि राज मंदिर दुकान लंबे वर्षों से गिरिडीह में संचालित है और ग्राहकों का विश्वास भी इस दुकान के प्रति बना हुआ है। लोगों को क्वालिटी युक्त कपड़े यहां से मिलते हैं। दूसरा ब्रांच खुल जाने से लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी। वहीं संचालक ने कहा कि वर्षों से ग्राहक के बीच उनका जो विश्वास बना हुआ है वह हमेशा बना रहेगा। बताया कि शोरूम में बच्चों से लेकर युवक युवतियों के लिए सारे फैशन कलेक्शन मौजूद हैं। वहीं शादी पार्टी के लिए शेरवानी, कोट पैंट, शूटिंग शर्टिंग, ब्लेजर, कुर्ता, लहंगा समेत कई प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स उपलब्ध हैं। मौके पर पुनीत खंडेवाल, मोनू खंडेवाल, प्रमोद खंडेवाल, अरुण जलान, भाजपा नेता दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, मुकेश जलान, अशोक उपाध्याय, बैजनाथ वर्मा सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज राज मंदिर शोरूम का उद्घाटन हुआ और बहुत ही अच्छा हर तरह के ब्रांडेड चीज़ों का भी यहाँ पे उपलब्ध है और पूरे फुल फैमिली का, बच्चा से लेके बड़ों तक का सारा कलेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। हमें लगता है गिरिडीह में ये आवश्यकता भी थी। गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को अच्छा कलेक्शन मिलता नहीं था, फिर वो बाहर जाना पड़ता था। तो अब गिरिडीह, सिर्फ गिरिडीह नहीं, गिरिडीह जिला के आसपास के सभी लोगों के लिए अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा शोरूम है। हमें लगता है आने वाले समय में काफ़ी फायदा लोगों को इससे होगा। जी, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे नए प्रतिष्ठान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कर कमलों के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें गिरिडीह के सब गणमान्य लोग, सब मीडिया प्रभारी लोग, सब हमारे के जितने भी बंधु थे, सब ने आज
बढ़कर बहुत ही सहयोग किया है। इसके लिए मैं सब मीडिया वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज गिरिडीह शहर में टावर चौक में हमने एक शोरूम किया राजमंदिर का, जो कि उद्घाटन अन्नपूर्णा देवी मैडम के द्वारा किया गया है। ये एक कंप्लीट फैमिली शॉप है। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए, बड़ों लड़कियों के लिए लहंगा, बड़ों के लिए शेरवानी, हर तरह की आइटम अवेलेबल है। यहाँ पे इंडिया के टॉप लेवल ब्रांड लिवाइस हो गए, मान्यवर हो गए, यूएस पोलो हो गए, कीलर हो गए, ये सारे ब्रांड अवेलेबल होंगे एक ही फ्लोर में। शहर के ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए प्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल के द्वारा भजनों की अमृत वर्षा की गई। शहर के श्री श्याम मंदिर में मंगलवार की देर शाम को श्री श्याम सेवा मंडल समिति की ओर से श्री श्याम सुमिरन भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भजन की शुरुआत प्रभु श्री श्याम की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर की गई। इस दौरान कोलकाता से आए प्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल के द्वारा श्री श्याम प्रभु के एक से बढ़कर एक भजनों की अमृत वर्षा की गई, जिसमें देर रात तक भक्त गोते लगाते रहे। कलाकार मित्तल के साथ भक्त की भजन पर सुर से सुर मिलाने के साथ ही भक्त भजनों पर महिला श्रद्धालु दोनों हाथों से तालियां बजाकर कलाकार का उत्साह बढ़ाती नजर आई। जाता है और गिरडी वाले कुछ भक्त कहीं कीर्तन में मुझे मिले और बाबा की कृपा से उस दिन निकल गया मौसीकी। और भूल क्षमा कर दीजिए, देख भगत त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। छोटा सा आपका टाउन हो सकता है, लेकिन इतने हिंदुस्तान के अंदर में इतने कीर्तनों में, इतने मंदिरों में हम गए, बाबा ने भेजा। चाहे आंधी तूफान आए, चाहे आंधी तूफान आए, मेरे मन को भगवान दिखा नहीं पाए,
शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा मौके पर अध्यक्ष ओम प्रकाश, गुड़िया देवी, सचिव मुकेश जलान, पवन चूड़ीवाला, संजय भदोनिया, बाकी बिहारी शर्मा, कुणाल मोदी, दिनेश खैतान, सुनील अग्रवाल, सोनू सिंघानिया, प्रदीप नेमानी सहित मंडल के कई सदस्य के अलावा काफी संख्या में भक्त मौजूद। मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा के द्वारा बुधवार को अमृतधारा प्रोजेक्ट के तहत शहर के सेंटर पॉइंट मॉल के सामने पूर्व अध्यक्ष कविता राज गड़िया के निवास स्थान के बाहर कचहरी चौक हनुमान मंदिर के पास शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई ताकि भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल पेयजल मिल सके। मौके पर शाखा अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कविता राज गड़िया, सरिता अग्रवाल सहित कई सदस्य मौजूद थी। हम भी बहुत दिन से सुना है, नहीं करना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पूरे प्रांत और राष्ट्र में मिलाकर लगभग 1 लाख अमृतधारा का आयोजन करने का ठाना है, जिसमें गिरिडीह प्रेरणा ने अपनी पहल 15 मई को की 20 घरों के उद्घाटन के साथ। आज हम लोग 17 मई को नारायणी पॉइंट मॉल के सामने वाले रोड में 2 घड़े का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग टावर चौक के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, रिक्शा चालक, टोटो चालक और बस स्टैंड के आसपास के जो भी लोग हैं वो लोगों को पानी के चलते प्यासे ना रह सके, इसकी व्यवस्था गिरिडीह प्रेरणा की है। आगे भी गिरिडीह प्रेरणा इस तरह की कहीं भी व्यवस्था दिखे जहाँ राहगीरों को राह चलते अगर अमृत का व्यवस्था ना हो वहाँ पर अपनी अमृतधारा लगाएगी और ये नेक काम करेगी। 20 घड़ों का उद्घाटन किया जा चुका है। प्यासी को पानी पिलाना ये बहुत ही पुण्य का काम है और इस भीषण गर्मी में ये प्रेरणा शाखा ये काम कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद भी हमें ये पता चला कि राजगढ़िया हाउस के बाहर भी पानी की ज़रूरत है, लोगों ने हमें बताया, तो प्रेरणा शाखा ने ये कदम उठाया कि आज यहाँ भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। इसके बाद और भी ऐसी जगह है, बजरंगबली के मंदिर के पास भी मंदिर के पंडित जी ने कहा कि हमें भी दिक्कत हो रही है ठंडे पानी की, तो हम लोगों ने वहाँ भी प्याऊ लगाने की व्यवस्था की है, तो इसके बाद हम वहाँ भी उद्घाटन करेंगे। पचम्बा में संचालित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में एक समारोह का आयोजन कर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को विदाई दी। इस मौके पर विद्यालय में स्वच्छता, अनुशासन क्विज, बागवानी उपस्थिति, वर्ल्ड पावर चैंपियन, मैं हूँ चैंपियन, राष्ट्रीय निर्धनता, मेधा छात्रवृत्ति में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, विशिष्ट अतिथि बीईओ मदन कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार राय, यूनिसेफ सपोर्टेड वर्ल्ड विजन के समन्वयक संतोष कुमार सिंह, संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
समितियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। हम तो 2-3 बार जब से यहाँ आए हैं 2-3 बार आ चुके हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजन करके प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। और हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग टाइप का यहाँ के बच्चों में इन लोगों का एक है प्रतिभा जो लोग दिखाते हैं अपना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे डिसिप्लिन हो, ये बहुत ही बढ़िया है। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपके टीचर के द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है उस पर आप लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का भी मेहनत बहुत अहमियत रखता है कि आप लोग दिल से मेहनत करते हैं और आपके शिक्षक के बताए मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इसी तरह हमेशा आप बढ़िए और ये जिला में आप नंबर ला रहे हैं, नंबर 1 रैंक। हम चाहेंगे पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश में आप नंबर 1 में आए और इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएं, और यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ ही बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। बच्चों से मेरा एक अपील है कि बच्चों, आपने इस विद्यालय का नाम ही नहीं बल्कि इस जिले का, इस प्रखंड का नाम आपने रोशन किया है, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में और बेहतर करेंगे और इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अथक परिश्रम से ही ये सब संभव हो पाया है। विद्यालय पचम्मा में ENMS, अनुशासन, क्विज, पेंटिंग एवं अन्य इवेंट में सफल छात्र छात्राओं के बीच में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही 8वीं वर्ग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का सत्र 2022-23 में विदाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री मदन कुमार सिन्हा जी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जी अरविंद कुमार राय जी, संकुल पालन प्रेमी घनश्याम वर्मा जी, यूनिसेफ सपोर्टेड वर्ल्ड विजन के समन्वयक संतोष कुमार सिंह जी सहित हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ ने भाग लिया। और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमारे थाना प्रभारी महोदय एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय एवं हमारे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के हाथों बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।